मेरा नाम घनश्याम यादव है। दोस्तों, ये व्यक्ति यादव समाज का है, इसके मुंह से आपने सुना, और ये दलित संगठन में जुड़ा है। लेकिन इसकी मानसिकता कैसी है और किस तरह से दलित समाज के लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, दबंग पिछड़ी जातियों के ऐसे एड़ा बन के पेड़ा खाने वाले लोग। आने वाले वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे ये खुद ही जो है अपने समाज की कलई खोलता है। यादव समाज के कुछ लोग कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, यादव क्षत्रिय हैं, अरे सर, हम कृष्ण के वंशज हैं। छत्री तो वंशज है ही तो आप मूल निवासी हैं या क्षत्रिय हैं? राजा के वंशज जो छत्री तो है ही है। हाँ? तो जब क्षत्रिय हैं तो फिर मूल निवासी भी हैं, बहुजन भी है, कैसे हो मूल जाए? निवासी हम यहाँ के जड़, क्षत्रियों के खिलाफ तो आंदोलन हो रहा है देश में, होना चाहिए। जड़ हैं। यहाँ दो नस्लें हैं। क्षत्रिय मतलब शासन करने वाली जाति। एक यूरोप से आई है, उसकी संख्या बहुत कम है, 3.5। आप इस मानते हैं कि यादव क्षत्रिय हैं, है ना? जी, कृष्ण के वंशज। जी। चलिए, ये दोस्तों अब आप लोगों को असली दलित संगठन के सदस्यों से मिलाते हैं। जाति पूछना कोई बुराई नहीं है, बुराई नहीं है, जनगणना होना अच्छी बात है। जातिगत जनगणना से क्या फायदा होगा? जातीय जनगणना से ये फायदा होगा, जितना जिसका जनसंख्या रहेगा उतना हिसाब से आपका सीट मिलेगा। अब दूसरे भाई साहब से पूछें, जातिगत जनगणना से क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा, जैसे भी आप पूछ रहे थे, जातियाँ गिनी जाएंगी तो जाति बढ़ेगी, जाति पूछा जाए कि जाति के हो। मैं ये कह रहा हूँ कि जब जाति बनाई गई तब जाति भावना नहीं बढ़ती, और जब बनाई गई। आप वो बात भी सही है, पर अब पहले कुछ दौर ये चला कि जाति पूछना अपराध है, अब कोई अपराध नहीं होगा। अब कानूनन अब चला कि जाति पूछना अपराध, जाति का नाम बोलना भी अपराध। तो यहाँ इसीलिए बनाई गई कि जाति पूछी जाए। कुछ जातियाँ ऐसी हैं पूछ के काम हो रहा है, जो ऐसी समाज में आती हैं, उनका नाम लेना भी अपराध है कानूनन। कौन कह रहा अपराध है? कानूनन अपराध, शायद आपको नहीं पता था। चमार तो कहता हूँ, आप बोल रहे हैं, अगर कोई दूसरा बोलेगा तो केस हो जाता है उस पर। आप बताइए सर कि जातिगत जनगणना से फायदा क्या क्या होगा? सबसे पहले तो आपके यंग भारत चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं डॉक्टर फूल सिंह लोधी, बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रदेश सचिव। जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी, उसके बाद हर 10 साल में होना चाहिए था, नहीं हुआ। और ना कांग्रेस कराया आज तक, ना भाजपा ने कराया, और जो कराया भी उसको सार्वजनिक नहीं किया गया, उसको छिपाया गया है। इसलिए चलिए ठीक है, लंबा खिंच जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिस काम के लिए आए हैं जातिगत जनगणना के लिए, उसके फायदे क्या होंगे? उसके फायदे ये होंगे, जाति आधारित जब जनगणना होगी तो संख्या के हिसाब से सभी क्षेत्रों में उसके अनुपात के हिसाब से लोगों को नौकरी मिलेगी, सुविधाएं मिलेगी। एक बात, जब देश में जनसंख्या बढ़ने लगी तो इंदिरा जी का आया कि जो है हम दो हमारे दो, इससे बहुत से लोगों ने कंट्रोल किया, किसी ने दो ही रखा। ये करीब 35-40 बरस से ज़्यादा हो गए। इनमें जिन लोगों ने इस रूल को फॉलो किया उनकी जनसंख्या कम हुई, उनको लगेगा नहीं कि हम ठगे गए, हम तो देश के लिए काम किए। तो जाति तो खत्म कर देना चाहिए। आप बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, जाति भी खत्म। मेरी बात सुनिए, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका सवाल दीजिए। जो लोगों ने पिछले 40 सालों में अपनी जनसंख्या कम की, क्या उनके मन में आएगा कि मैं तो ठगा गया? नहीं, ठगा क्यों गए? जात के अरे उन्होंने जनसंख्या कम की ना, हिसाब से उसको सब चीज मिलेगा। मेरी बात सुनिए, संख्या तो कम हो गए, हाँ। अब उनको आपके हिसाब से कम मिलना चाहिए। जितनी संख्या, तो वो तो सोच रहे थे कि हम तो देश के लिए काम किए। किसी के 2 लड़के 2 ही घर में तो रहेगा। अरे बात सुनिए, आपके 2 हैं, आप 2 भाई हो, हाँ, दोनों को 4-4 बीघा मिला। हाँ, आपके जो हैं 2 बच्चे हैं, हाँ, आपके भाई के 12 हैं, हाँ, वो आपका छीनेगा कि नहीं छीनेगा इस कानून के हिसाब से? बिल्कुल इसका हक है। आपके 4 में से छीन लिया जाएगा। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका?
मेरा डॉक्टर फूल सिंह लोधी। आपके भाई का नाम क्या है? मेरे भाई का नाम प्रेम सिंह लोधी। प्रेम सिंह जी जहाँ भी हैं सुनिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा रखिए और अपने भाई का संपत्ति छीन लीजिए। धन्यवाद। भाई में आग लगा रहे हैं। अरे आप ये खुद कह रहे हैं कि जिनको ज़्यादा होगी उसको कानूनन संपत्ति दी ज्यादा जाएगी। नहीं होगी। अगर मान लीजिए बाय द वे अगर 2 लोग हैं और एक प्रधानमंत्री बन गया, एक उप प्रधानमंत्री बन गया, तो सबको तो बाहर रखेगा। चल लेबरई कर। मैं जो बात कह रहा चल हूँ, लेबरई कर। बात सबको सुनिए, लेबरई कराएंगे। मेरी बात तो सुनिए। हाँ, बोलिए आप ना। जिस कानून की मांग कर रहे हैं, हकदारी के लिए, हकदारी के लिए, ठीक है। यस। आप फिर आपसे भी वही सवाल। हाँ, बोलिए। आप कितने भाई हैं? हम तो 8 भाई हैं। 8 भाई हैं जी। 8 में से आपका चचेरा भाई कितना है? जो चचेरा है, चचेरा चाचा ये नहीं, हम लोग 8 भाई हैं। 8 है। चलिए मान लीजिए 8 में से जो 7 हैं उनको कम एक ही रह गया। हाँ ठीक है, 7 आपके 4 हो गए। हाँ। आपने जिसको अच्छा एजुकेशन देना है, अच्छा पढ़ाई करना है, अच्छा नौकरी लेना है, IAS बनना आप जिस चीज की मांग कर रहे हैं उसके हिसाब से जिसकी जितनी बच्चा आप बढ़ाए जाइए, आप दूसरे का बांटते जाइए। जाति जनगणना में सबसे अरे वही न बात हुई। सुन तो लीजिए पहले, सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप कोई भी अगर पार्टी रखते हैं, अमाउंट रखते हैं, तो उसके लिए सारी सिस्टम करना पड़ता है। तो उसके जब तक जाति जनगणना नहीं पता चलेगा तो उसको कैसे नहीं पता चलेगा, अच्छी बात है। मैं उसके अच्छाई आपने बताया, जी। मैं उसके दुष्परिणाम की बात कर रहा हूँ। दुष्परिणाम बात तो सुनिए आप पहले। अभी पहले मिले तो पहले सुनिए मेरी बात। जी बोलिए। जिन लोगों ने पिछले 40 सालों में जो है हम दो हमारे दो को फॉलो किया, उनकी जनसंख्या कम हुई। अरे कम क्या हुए? वो DM कलेक्टर IAS। अरे वो हुई तो, अरे वो तो आप बात कर ही रहे हैं कि वो गलत। सर्टिफिकेट क्यों बनवाते? मेरी बात तो सुनिए, वो तो गलत हुआ ही है आपके साथ। कलेक्टर बन गए, उनको पढ़ना नहीं चाहिए था, उनको ही मजदूरी करनी चाहिए। ठीक है। हाँ और बोलिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने कम किया, क्या उसके मन में आएगा कि हम भी 10-12 रख लेते तो मजा। किए भाई, कम तो कुछ किए ही नहीं, सब अपने ही में बांट लिए। अपने में बांट लिए, तब क्या गलत है। सारा कुछ हम लोगों के साथ वो तो गलत है ही, उसके लिए तो आप आए ही हैं। अरे तो उसी के लिए आए हैं ना, तब मिलना ही चाहिए ना। अब बीच का रास्ता क्या हो? पुल ने ले लिया। सुनिए, अब बीच का रास्ता जो आप कह रहे हैं वो सही है। तो हमारा जो है 100 लोग हैं, 100 का बराबर दे दीजिए। हाँ सुनिए, वो मैं उसी पे आ रहा हूँ। जी। आप जो मांग कर रहे हैं वो भी सही है। जी बोलिए। जिन लोगों ने ये कहा कि हम देशभक्ति के लिए जनसंख्या कम करने के लिए, ये आज से नहीं पिछले 40 सालों से चल रहा है, इंदिरा जी ने ही चलवा दिया इसको। हम दो हमारे दो, उनकी स्टॉप हो गई और जिस किसी की एक ही रह गई और कम भी हो गई। ठीक है सर, ठीक है। तो अब उनके मन में अगर ये आता है कि काश हम भी 10-10, 12-12 गरीबे न रहता। काश की बात तो कहेंगे हम राष्ट्रपति हो जाते हैं, हम प्रधानमंत्री हो जाते हैं। काश की बात मत कीजिए। चलिए काश में कौन क्या आपसे सवाल किया जाए, जिन लोगों ने अपनी जनसंख्या कम की, पहले नहीं, हम दो हमारे दो, इंदिरा जी के। अरे भाई साहब आप बोल लिए कानून बना है? कानून बना नहीं मना, खुद से ही वो किए। खुद से कैसे कर लेगा कोई? कैसे कर लेगा खुद से? नहीं किया। नहीं किया। 2 नहीं बच्चे हैं आजकल लोगों। किया जिसके वो जो पढ़ा लिखा था उसने कब किया? तो उसी की बात कर। जिसने पढ़ा लिखा था उन्होंने पैदा किया। क्या उनके मन में अगर आएगा कि मैं तो ठगा गया, मेरे तो कुछ फायदा नहीं हुआ, अगर आज के हिसाब से डिमांड होती कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हम भी यार 10-12 रख लेते तो हमको भी मजा आता। हमारी बात भी सुनिए, जैसे हमारे 4 भाई हो गए, 4 भाई हो गए तो 4 भाई हमारा बड़ा भाई हो गया, पता लाग बड़ा भाई हमारा पूरा अधिकार खा जाएगा? नहीं खाएगा। कैसे खा जाएगा? वही तो हम कह रहे हैं, वो खा जा रहा है हमारा, उसी की तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए, वो आपकी मांग जायज है। कहीं लग रहा है कि बीच का रास्ता कुछ निकलेगा। अब ये बताइए कि जनसंख्या कैसे बढ़ती है, किसी की संख्या कैसे ज्यादा होती है? अरे जो ज्यादा बच्चा रखने से ज्यादा बच्चा नहीं, जो अशिक्षित होता है वो उसको, वही बात मैं कह रहा हूँ, ज्यादा रखने से नहीं लगा पाता, वो बच्चा ज्यादा पैदा कर देता है। अब अगर होड़ उतरेगी, जैसे कि जो बनिक वर्ग है, बनिया है, तेली समाज है, वो 0.5% भी नहीं है, कहीं कहीं नाई है, कुम्हार है, 0.5% भी नहीं है भाई। अब सुनिए मेरी बात सुनिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अरे वो तो ठीक है, जो जितनी संख्या का होगा उसको उतना मिलेगा। मैं तो वही कह रहा हूँ। अब उनके मन में भी कह रहे हैं ना। अरे तो आप अगला क्वेश्चन सुनिए ना, आप सही हैं, आप उसमें सही हैं। अब उनके मन में ये बात आ गई कि अरे यार जिसकी जितनी संख्या भारी
तो आज से 10-10, 12-12 हम लोग निकालना शुरू करते हैं। नहीं निकालना कैसे चालू करा? अरे मन हो गया उसका क्या कीजिएगा? पहले भी उनकी अरे बात तो सुनिए, पहले भी उनकी जनसंख्या कम थी। अरे बात सुनिए, आप पहले मेरी बात सुनिए। अगर उनके मन गुमराह कर रहे हैं आप, गुमराह कैसे? सवाल का जवाब नहीं दीजिएगा भाई। गांव में नाई कितने रहते थे? 1-2 घर रहते थे। मतलब सवाल कोई पूछा तो मनवादी हो गया। आप गुमराह अगर किसी के, वहाँ ले जा रहे मेरी बात सुनिए, अगर किसी के मन में आ गया कि मैं रखूं 12-12, तो उसका परिणाम क्या होगा? नहीं तो जनसंख्या नियंत्रण बिल क्यों नहीं लाया गया? लाना चाहिए, है ना? लाना चाहिए ना? लाना चाहिए, क्यों चलिए नहीं? धन्यवाद, आपने इतने में सबसे बढ़िया सवाल आंसर आपने दिया। ये एक बीच का रास्ता है, जनसंख्या नियंत्रण बिल आ जाना चाहिए। ठीक। अगर सरकार कह दे कि 2 बच्चा कानून एकदम फोर्सफुली लागू करेंगे, उससे कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो मोदी जी, आप 11 साल से हैं, आपसे एक बड़ी गलती हुई है कि आपने जो है सबसे पहले यही कानून लाना चाहिए था। चलिए ठीक है, हो गया।